नमस्कार साथियों, एमईजी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 14 व 15 को सॉल्व कराएंगे। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपये में एक काम को करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितने रुपए होगा। तो कहने का मतलब कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 तथा 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। ए काम को 15 दिनों में ख़त्म कर सकता है और जबकि बी उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो टोटल यूनिट वर्क कितना होगा, यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा, तो टोटल यूनिट वर्क हो गया 30। टोटल यूनिट वर्क हुआ 30 हुआ। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 वर्क पर डे, और बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 3 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए 2 काम कर सकता है एक दिन में और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। और इन्होंने क्या किया कि 30,000 रुपये में एक काम को करने का ठेका ले लिया है। ए और बी ने मिलकर के 30,000 रुपये में किसी काम को करने का ठेका ले लिया। तो इस 30,000 रुपये में से ए को कितना हिस्से में मिलेगा, ठीक है। तो ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात हो गया हमारा कितना, 2:3 हो गया। अब यहाँ पे मजदूरी जो डिवाइड होगी इनकी, 30,000 रुपये का जो डिवाइडेशन होगा कैसे होगा। कहने का मतलब यहाँ पर जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा होगी तो उसने काम ज़्यादा किया होगा, तो जो ज़्यादा काम किया होगा उसे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे ए का पूछा गया कि ए को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो ए ने काम कितना किया है, ए की कार्यक्षमता कितनी है, 2 यूनिट, आउट ऑफ अनुपातिक योग कितना होगा, 5। तो यहाँ पे 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा काम कौन किया है, ए ने। तो इस कार्यक्षमता के आधार पर इनकी मजदूरी डिवाइड हो जाएगी, और मजदूरी कितनी है टोटल दोनों की, 30,000 रुपया है। तो ए को कितने मिलेगा, 5 छक 30, और ये 0 0 0, 6,000 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। तो ए को यहाँ पे कितनी मजदूरी मिलेगी, 12,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12,000 रुपये। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ए काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो 10 और 15 का एलसीएम लिया जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। टोटल यूनिट वर्क हुआ 30। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 वर्क पर डे, और बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 10 तिहाई 30, 3 वर्क पर डे। कहने का मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी 3 काम कर सकता है। इन्होंने मिलकर के 30,000 रुपये में ठेका लिया, तो उस 30,000 रुपये की राशि में ए का कितना हिस्सा बनेगा ये हमको बताना है। तो मित्रों देखिएगा, इनकी जो कार्यक्षमता, इनकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है, 2:3 है। ए की एफिशिएंसी 2 और बी की 3। कहने का मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसने काम ज़्यादा किया होगा, तो जो काम ज़्यादा किया होगा तो निश्चित रूप से उसे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ए ने बी की कंपैरिजन में काम कम किया है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपये में से। तो ए का काम कितना है, 2 यूनिट आउट ऑफ 5। तो 5 हिस्सों में से 2 हिस्सा किसका बनेगा, ए का बनेगा। और इस 30,000 रुपये का कितना, 30,000 का 2/5 भाग ए का बनेगा। तो 30,000 का हम गुणा कर देंगे, 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 5 छक 30। तो हमारा आंसर कितना होगा, 6,000 में 2 का गुणा करने पे कितना आएगा, 12,000 रुपये। अगर इस क्वेश्चन पूछा जाता कि बी का कितना हिस्सा होगा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी ने कितना काम किया है, 3 यूनिट आउट ऑफ 5। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 30,000 का। तो 5 छक 30, तो बी का हिस्सा कितना होगा, 18,000 रुपये होगा। बी का कितना होगा, 18,000, और ए का कितना होगा, 12,000 होगा। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, पुरुष और लड़का ये दोनों लोग साथ मिलकर काम करते हैं, और पुरुष की कार्यक्षमता जो है लड़के की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। मान लीजिए लड़के की कार्यक्षमता 1 यूनिट है, तो पुरुष की कार्यक्षमता कितनी होगी, 3 यूनिट हो जाएगी। अगर लड़के की कार्यक्षमता हम 2 यूनिट मानेंगे तो ये कितना होगा, 2 तिहाई 6, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो लड़के की कार्यक्षमता मान लीजिए क्या है, 1 यूनिट है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3 यूनिट किसका होगा, पुरुष का। तो इनकी कार्यक्षमता अनुपात कितना आ गया, 3:1 का।
पूछा गया कि लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो लड़के की मजदूरी कितनी हो जाएगी, लड़के का देखिए कार्य क्षमता कितनी है 1 यूनिट आउट ऑफ अनुपातिक योग कितना होगा 4। और कितना रुपया कमाते हैं ये 800 रुपया, दोनों लोग मिलकर के 800 रुपये कमाते हैं। तो लड़के की 5 दिन की मजदूरी कितनी हो गई, इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 200 रुपया। ये हमारा आया लड़के की 5 दिन की मजदूरी। तो ये लड़के की क्या है 5 दिन की मजदूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लड़के की 5 दिन की मजदूरी, लड़के की 5 दिन की मजदूरी हो गई कितना 200 रुपया। लड़के की मजदूरी हो गई 5 दिन की कितनी 200 रुपया। तो एक दिन की इसकी मजदूरी कितनी होगी, लड़के की एक दिन की मजदूरी, लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, लड़के की एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी 200 में हम 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 40 रुपये। तो हमारा जवाब क्या होगा 40 रुपये। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक 7 काम करने के लिए 800 रुपये मिलता है। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। यदि लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता होगा। तो यहाँ पे देखिए लड़के की कार्यक्षमता को हमने मान लिया क्या 1 यूनिट, तो पुरुष की कार्यक्षमता कितनी होगी 3 यूनिट, क्योंकि इसका 3 गुना है। अगर लड़के की कार्यक्षमता को 2 यूनिट मानता तो पुरुष की कार्यक्षमता कितनी होती है 6 यूनिट, क्योंकि 2 का ट्रिपल कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट माना है, तो पुरुष की कार्यक्षमता 3 यूनिट हो गया। अब लड़के की 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी, क्योंकि 5 दिन तक 7 काम करते हैं, 5 दिन का पैसा इन्हें 800 रुपये मिला है। तो लड़के की कार्यक्षमता कितनी है 1 यूनिट आउट ऑफ 4, अनुपातिक योग कितना है 3 1 4। अब गुणा कर देंगे किसका 800 रुपये का, तो यहाँ पे 200 रुपये आ जाएगा, 4 से कटेगा 200 रुपये। तो ये लड़के की 5 दिन की मजदूरी 200 रुपये है। तो लड़के का प्रतिदिन की मजदूरी कितना होगा एक दिन की, तो 200 को क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 40 रुपये। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 व 15 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।